जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खान सर के 55 सेट वाली बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। हम लोग 50 को कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग 49 तक जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। और साथियों ये बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका मैराथन क्लास है, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके और साइंस का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप लोग, शाम के 7:30 बज चुका है, तो सभी साथी आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा और सभी साथियों को जो है आंसर आप लोग को लाइव चैट में करना है कि भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है। चलिए आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की धारा 356 यह किससे संबंधित है। चलिए राष्ट्रीय आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और चौथा आपका हो जाएगा किसी भी, यानी कोई नहीं इसमें से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 का जो संबंध, यानी धारा 356 का जो संबंध हो जाएगा ये आपका राष्ट्रपति शासन से, किससे, राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएगा दोस्तों आप लोग बताइएगा कि वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं। चलिए सभी साथियों को क्या बताना है कि लाइव चैट में आप लोग को बताना है कि वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत जो है जारी किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात पूछा गया है, तो वित्तीय आपात जो हो जाएगा 360 आर्टिकल के तहत जो है जारी किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय आपात तो आपको पता है, राष्ट्रीय आपात जो है किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत यानी राष्ट्रीय आपात को जारी करते हैं। राष्ट्रपति शासन को हम लोग आर्टिकल 356 के तहत जारी करते हैं। और आपका हो जाएगा 360, ये वित्तीय आपात की घोषणा जो किया जाता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 360 के तहत किया जाता है। चलिए यहाँ से इतना क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ओडिशा की राजधानी कहाँ है। ओडिशा की राजधानी आपको पूछा गया है दोस्तों, कहाँ हो जाएगा। चलिए पुरी, कटक, भुवनेश्वर या राउरकेला। सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर में, ठीक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हो जाएगा और यहीं पर आपका हो जाएगा लिंगराज मंदिर, ठीक है। लिंगराज मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा, लिंगराज मंदिर जो हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा, भुवनेश्वर में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिंदू धर्म की प्रधान 3 प्रमुख यानी प्रवृत्तियां क्या है। हिंदू धर्म की जो है प्रधान 3 प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों शैव धर्म, वैष्णव और वास्क, यानी कि वास्क, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी भारतीय संविधान में महिला विषय कहाँ वर्णित है। भारतीय संविधान में महिला जो है विषय ये कहाँ वर्णित है ये आपको बताना है, ठीक है। आपका हो जाएगा राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान में महिलाओं के विषय कहाँ वर्णित किया गया है, समवर्ती सूची में दोस्तों। समवर्ती सूची में ही महिलाओं के लिए दोस्तों किसका शिक्षा का वर्णन किया गया है, ठीक है। शिक्षा का वर्णन किया गया है। उसके बाद विवाह का, ठीक है, विवाह का वर्णन किया गया है। उसके बाद तलाक का, ठीक है, तलाक का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा दोस्तों कि यानी मक्का से मदीना, ठीक है, मक्का से मदीना हिजरत की तिथि यानी इस्लामी कैलेंडर का आरंभ मानी जाती है, कौन सा दिन से मानी जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार से। कब से, शुक्रवार से हम लोग मानते हैं, ठीक है दोस्तों। भारत के किस नगर को अंगूरों का नगर कहते हैं, तो अंगूरों का आपको नगर बताना है दोस्तों, किस नगर को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नासिक, ठीक है। नासिक ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में आपका नासिक स्थित है, यहीं पे आपका हो जाएगा नासिक में क्या हो जाएगा, अंगूरों का नगर कहा जाता है नासिक को। ठीक है दोस्तों, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कि भारत में किसी व्यक्ति की जो है अस्वाभाविक मृत्यु की जांच जो है कौन करता है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्यपालिका मजिस्ट्रेट। ठीक है, कार्यपालक जो है मजिस्ट्रेट जो होते हैं वही जो है क्या करते हैं, मृत्युओं की जांच करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सिविल सेवा जो है दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, भारत में जो सिविल सेवा जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल, 23 मार्च को और 21 जून और 26 जनवरी को। चलिए फटाफट से सभी साथी बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। और साथियों आप लोगों का लिए एक जो है कल जो एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, जो कि जितने भी अभ्यर्थी को, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी आप लोग चेक कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी जो है ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अपना अपना जो है एक बार लिस्ट में नाम देखिएगा कि दोस्तों बहुत सारे जो है अभ्यर्थी को लिस्ट से क्या किया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, बिहार पुलिस में तो आप लोगों को जो है अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, जाकर वहां से आप लोग एक बार जरूर मिला लीजिए कि आपका है या नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा भारत में सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब, 21 अप्रैल को मनाते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस को मानते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक या दिवस। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1959 में। ठीक है, 1959 में टेलीविजन का प्रसारण किया गया था। कहाँ, दिल्ली में। आगे हो जाएगा संपूर्ण भारत कहाँ स्थित है, तो संपूर्ण भारत जम्मू में, पुरी में, सूरत में या कन्याकुमारी में। सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में, यानी संपूर्ण भारत स्थित है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि मूल रामायण का यानी भाषागत स्रोत किस भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल या तेलुगु में। सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में रामायण भाषा को लिखी गई है। ठीक है, अगला हो जाएगा वैदिक काल में भारत में लिख शिक्षा हेतु उच्च संस्था यह कहाँ था। सिख जो है, सिख शिक्षा क्या पूछा है वैदिक काल में दोस्तों, भारत में जो है सिख शिक्षा हेतु उच्च संस्थान यह कहाँ स्थित था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सही नालंदा, काशी और तक्षशिला में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट की रचना कौन सी है। तो आर्यभट्ट की जो रचना हो जाएगा दोस्तों कौन सी हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ये आपका आर्यभट्टीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यभट्टीय हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके शासन काल में 1756 में कलकत्ता में ब्लैक हॉल कांड की जो है घटना हुई थी, किसके द्वारा किया गया था कलकत्ता में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला की जो है शासन काल में जो है 1756 में कलकत्ता में ब्लैक होल की कांड हुआ था। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ये लेखक कौन है, इसका लेखक आपको बताना है कि कौन हो जाएगा लेखक। ये आपका हो जाएगा क्या पूछा जाएगा, अरुंधति। ठीक है, अरुंधति राय को जो हो जाएगा गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म के जो है यानी प्रथम तीर्थकर कौन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पूछा गया तो प्रथम तीर्थकर आपका ऋषभवेद हो जाएगा और 24वें तीर्थकर आपका क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज में न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। ये पंचायती राज में ये न्याय देने की जो है पंचायत में जो प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच ही होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा भारत में यानी कि रसोई गैस यानी LPG, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की जो है खोज किस स्थान पर हुई थी।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा असम में, डिगबोई असम में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यूएसए, ठीक है, इसका क्या होता है? यूएसए मतलब हो गया आपका अमेरिका हो गया। ठीक है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उसका कार्यकाल जो होते हैं वह कितने वर्षों का होते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बहुत सारे बच्चों जो है बता रहे हैं 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष आपका सही नहीं होगा। ठीक है, 4 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष जो है यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। ठीक है, भारत में पूछा जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। वहीं अमेरिका में 4 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला होगा, भारत में जो नदियों को किस रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों भारत में जो नदियों को अभी वर्तमान में पूजे जाते हैं माँ के रूप में। किसके रूप में? माँ के रूप में पूजे जाते हैं। अगला हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ जो किया था वह किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, भारत में जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का जो प्रमुख होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 24 के लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो बदरुद्दीन तैयब के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। ये मुस्लिम जो है थे। ठीक है, आगे हो जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में 1882 में दादा भाई नौरोजी ने किस संगठन की स्थापना की है? किस संगठन की जो स्थापना किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1872 में? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्र मंच की स्थापना किया गया। आगे हो जाएगा सत्यव जयंती यानी कि सत्यव जयंती किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से सत्यव जयंती को लिया गया है। हिंदू धर्म में अहिंसा का जो है संबंध किससे होता है? हिंदू धर्म में अहिंसा का जो संबंध होता है वह किससे होता है यह आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से अहिंसा का संबंध हो जाएगा हिंदू धर्म में। ठीक है, आगे हो जाएगा न्यूटन की आत्मकथा कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन के जो आत्मकथा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसका जो है आत्मकथा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आत्मकथा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी को जो है कौन से सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है? 29 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वधर्म समभाव स्वभाव। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था की जो है प्रथम इकाई क्या है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम इकाई हो जाएगा। आगे हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना कब हुई थी? बताइए, 31 के लिए सभी साथी बताइए। आप लोग के पास एक जो आप लोग के पास 30 सेकंड का समय देते हैं इसका आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी?
तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 के लिए आंसर 1992 में। कब राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना किया गया था 1992 में किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह प्रथम पुरुष में यानी प्रथम जो राष्ट्रपति थे। वही महिला में अगर पूछा जाए प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, आगे हो जाएगा कि दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है या कौन है, ये आपको बताना है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 33 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्यसभा। ये संसद के उच्च सदन होते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा के लिए जो है कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, ये एक तरह से अस्थायी सदन होते हैं। ठीक है, और लोकसभा एक अस्थायी सदन होते हैं, लेकिन लोकसभा जो होता है वह जनता का सदन होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन है? हिंदी भाषा के प्रथम कवि आपको पूछा गया है, कौन हो जाएगा? तो अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की जो है आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बताइए दोस्तों, 36 के लिए आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। कौन थे? एटली थे। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी दोस्तों वह कौन सी लिपि थी आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, अशोक के जो लिपि हो जाएगा वो कौन सा लिपि हो जाएगा शिलालेख की? तो ब्राह्मण लिपि हो जाएगा। आगे हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब? 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जो है कौन सा बल सबसे प्रमुख है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका थल सेना। ठीक है, ये थल सेना आपका सबसे प्रमुख बल प्रमुख है बल जो है सशस्त्र बलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हो जाएगा न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो न्यायपालिका के जो प्रमुख होते हैं दोस्तों कौन होते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा न्याय देना। ठीक है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो न्याय देना होता है। आगे हो जाएगा रामचरित्र। ठीक है, रामचरित्र मानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरित्र मानस जो है यह किस भाषा में लिखी गई है ये आपको बताना है दोस्तों। 41 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अवधी भाषा में। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में रामचरित्र भाषा को लिखी गई है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? ठीक है, आपको संविधान संशोधन के बारे में बताना है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष संशोधन को जो है कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और यहाँ से आप लोगों को बताना है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? चलिए बताइए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? इसका आंसर सभी साथियों को क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को बताना है। ठीक है, अगला हो जाएगा और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, डेली आप लोग के लिए जो है सभी साथी ज्वाइन हो रहे हैं और आप लोग का PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक
ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।